नमस्ते। आज हम ना फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत ही तेज एक तूफानी सफर पर निकलने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसा सफर जो हमारे पैरों के नीचे की जमीन से शुरू होगा और हमें ले जाएगा सीधे ब्रह्मांड के सबसे गहरे, सबसे अनसुलझे रहस्यों तक। तो चलिए, तैयार हो जाइए। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बात करेंगे गति की भाषा की, न्यूटन के अदृश्य बलों को समझेंगे, ऊर्जा के प्रवाह को देखेंगे, फिर आवेश और आकर्षण की दुनिया में गोता लगाएंगे और अंत में ब्रह्मांड की एक छोटी सी यात्रा पर निकलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे आसपास हर चीज गति में है, पर यह गति, ये मोशन आखिर है क्या? इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण लेते हैं, दुनिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा का। यकीन मानिए, यह हमें फिजिक्स के कुछ सबसे बुनियादी सिद्धांतों को समझने में मदद करेगा। अच्छा, दूरी और विस्थापन सुनने में तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं, है ना? लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। मान लीजिए हम 3608 किलोमीटर्स की एक लंबी पैदल यात्रा पर निकलें, तो ये पूरी की पूरी लंबाई, ये हुई दूरी। लेकिन विस्थापन, वो तो बस शुरुआती और आखिरी पॉइंट के बीच की सीधी लाइन है, बिल्कुल एक हवाई जहाज की उड़ान की तरह। और बिल्कुल इसी तरह चाल और वेग में भी एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। अगर कोई कहे कि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो वो उसकी चाल है, यानी स्पीड। लेकिन अगर कोई कहे कि वो कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर जा रही है, तो अब ये उसका वेग है, यानी वेलोसिटी। दिशा बहुत जरूरी है। पर क्या गति हमेशा एक जैसी रहती है? नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है त्वरण की, यानी एक्सेलरेशन। त्वरण का सीधा सा मतलब है वेग में बदलाव। और हां, यह सिर्फ स्पीड बढ़ाना नहीं है। अगर स्पीड कम हो रही है या फिर दिशा बदल रही है, तो वो भी एक्सेलरेशन ही है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि गति को डिस्क्राइब कैसे करना है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि गति होती ही क्यों है? इस क्यों का जवाब हमें मिलता है महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के काम में। उन्होंने ही हमें गति के पीछे छुपे उन अदृश्य बलों के बारे में बताया। और उनका सबसे मशहूर फॉर्मूला है F=ma। ये देखने में जितना सिंपल है, उतना ही पावरफुल भी। ये कहता है, जितना ज्यादा बल लगाओगे, उतना ही ज्यादा त्वरण होगा। कभी सोचा है कि एक भारी बक्से को धकेलने में ज्यादा जोर क्यों लगता है? अरे भाई, जवाब इसी फॉर्मूले में ही तो छिपा है। और फिर आता है न्यूटन का तीसरा नियम, जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पर इसका असल में मतलब क्या है? चलिए इसे भी समझते हैं। सबसे आसान तरीका है एक सीसॉ को इमेजिन करना। जब दोनों तरफ बराबर वजन हो तो क्या होता है? सीसॉ एकदम बैलेंस रहता है, एक्शन और रिएक्शन बराबर है। लेकिन जैसे ही एक तरफ वजन ज्यादा हुआ, तो बस हो गया काम। प्रतिक्रिया विपरीत हो जाती है और सीसॉ एक तरफ झुक जाता है। न्यूटन ने हमें एक और जबरदस्त बल के बारे में बताया, एक ऐसा बल जिसे हम हर पल, हर सेकंड महसूस करते हैं, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। ये एक यूनिवर्सल फोर्स है जो हर चीज को एक दूसरे की तरफ खींचता है। पेड़ से गिरता हुआ सेब हो या सूरज के चक्कर काटते ग्रह, सब इसी के काबू में है। यही तो है जो हमें जमीन पर टिकाए हुए है। अच्छा, ये सब बल तो ठीक है, लेकिन इन बलों को काम करने की ताकत कहां से मिलती है? इसका जवाब है ऊर्जा। तो चलिए अब समझते हैं कि ये ऊर्जा कैसे काम करती है, इसका प्रवाह कैसा होता है। ऊर्जा का एक सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम है, इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे खत्म किया जा सकता है। ये बस अपना रूप बदलती है। सोचिए एक रोलर कोस्टर के बारे में। जब वो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर होता है, तो उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा। और जैसे ही वो नीचे की तरफ आता है, वही एनर्जी बदल जाती है काइनेटिक एनर्जी में, यानी गतिज ऊर्जा में। और ऊर्जा का ये रूप बदलना हम अपने चारों ओर हर दिन देखते हैं। जो बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम होते हैं, वो क्या करते हैं? वो पानी की पोटेंशियल एनर्जी को बिजली में बदलते हैं। और जब कोयला जलता है, तो उसकी केमिकल एनर्जी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में मिलती है। ये सब सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए अब एक और कदम आगे बढ़ाते हैं और उन अदृश्य बलों की दुनिया में चलते हैं जो सचमुच हमारे जीवन को चलाते हैं। मैं बात कर रहा हूं बिजली और चुंबकत्व की। जॉर्ज ओम ने हमें एक बहुत ही सीधा साधा नियम दिया, V=IR। ये हमें बताता है कि बिजली असल में बहती कैसे है। इसे ना एक पानी के पाइप की तरह समझिए। वोल्टेज हो गया पानी का प्रेशर,
करंट हो गया पानी का बहाव और रेजिस्टेंस हो गई पाइप की चौड़ाई। सिंपल। और मजे की बात यह है कि जब बिजली बहती है तो अपने साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाती है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ का नियम, हमें इसी रिश्ते को समझने में मदद करता है। पता है, इलेक्ट्रिक मोटर जैसी चीजें इसी नियम के दम पर काम करती हैं। अब आते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स पर। इनके बीच ना एक तरह का प्यार और नफरत का रिश्ता होता है। कूलम का नियम कहता है कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। याद है वो बचपन वाला एक्सपेरिमेंट जब सूखे बालों में कंघी रगड़कर कागज के टुकड़े उठाते थे? बस वही है ये। और जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं और उन सिद्धांतों पे नजर डालते हैं जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को एक खास तरीके से चलाते हैं। हम बात करेंगे गर्मी की, तरंगों की और भी बहुत कुछ। एंट्रोपी, सुनने में ये शब्द थोड़ा मुश्किल लग सकता है पर इसका मतलब बहुत आसान है, अव्यवस्था। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहता है कि हमारे ब्रह्मांड में अव्यवस्था यानी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है। सोचिए, एक साफ सुथरा कमरा अपने आप गंदा हो सकता है, लेकिन क्या एक गंदा कमरा कभी अपने आप साफ होता है? नहीं, बस यही तो है एंट्रोपी। अच्छा, एक बात बताइए, कभी ध्यान दिया है कि जब कोई एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी तेजी से पास से गुजरती है तो उसके सायरन की आवाज कैसे बदल जाती है? पहले तीखी होती है, फिर गहरी। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह है डॉपलर इफेक्ट। जब एम्बुलेंस हमारी तरफ आती है तो उसकी साउंड वेव्स दब जाती हैं, जिससे आवाज तीखी लगती है, और जब वो दूर जाती है तो वेव्स खिंच जाती हैं और आवाज गहरी हो जाती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि यही चीज प्रकाश यानी लाइट के साथ भी होती है। जब कोई तारा हमारी ओर आता है तो उसकी रोशनी थोड़ी नीली हो जाती है, जिसे कहते हैं ब्लू शिफ्ट, और जब वो दूर जाता है तो रोशनी लाल हो जाती है, जिसे कहते हैं रेड शिफ्ट। और अब हम अपनी इस छोटी सी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। चलिए अब अपनी सोच को पृथ्वी से भी ऊपर ले चलते हैं और ब्रह्मांड के सबसे बड़े, सबसे हैरान कर देने वाले आइडियाज को छूते हैं। ब्लैक होल नाम सुनते ही एक अजीब सा रोमांच महसूस होता है ना? स्पेस टाइम में एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि उसके चंगुल से कुछ भी नहीं बच सकता। कोई कण नहीं, कोई ग्रह नहीं, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। ये फिजिक्स के सारे नियमों की आखिरी परीक्षा है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े, दिमाग को घुमा देने वाले सवाल के साथ रुक जाते हैं। आखिर उस जगह क्या होता होगा जहां से प्रकाश यानी लाइट तक बाहर नहीं आ सकती? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह और अपने अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।